हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो तुम्हें आज अपडेट देना है कि क्या इस चीज़ का लिटरली कुछ फ़ायदा है अभी कि नहीं है। तो सीन बता दें आज इसमें। आज हमने करीब कितना, मेरे ख्याल से 10 किलो से ज़्यादा वज़न लगा के आज हमने इससे अपनी ट्रेडमिल की थी। और इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताएंगे तुम्हें, तो वो चीज़ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसको कैरी करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बैग में रख के लेके जाओगे तो शायद थोड़ा आसान हो, तुम कार वगैरह से जाते हो तो थोड़ा आसान हो। उसके अलावा अगर तुम किसी तरीके से लेके जा रहे हो, और मोस्टली हमारे जैसे लोग जो पैदल जाते हैं जिम, तो हाथ में लपेट के इसे लेके जाना या फिर ऐसे एक हाथ में लेके जाना वो साला थोड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो आई थिंक डिसएडवांटेज में ये है, पहनते हुए थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रगल है, पहनते टाइम उतारते टाइम वो आसान नहीं होता। ठीक है, हो सकता है डिज़ाइन इसका इस तरीके से है, बाकियों को पता नहीं क्या डिज़ाइन आता हो, लेकिन हमें लगता है कि शायद डिज़ाइन सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज में बताएं, आज इसको हमने यूज़ किया था तो आज लिटरली सिर्फ हमने एक चीज़ गलती की थी कि जो हमने वेट एंटर किया था वो 105 था। ठीक है, और नॉर्मली हमारा वेट कितना एंटर करते हैं, 100। और जब हमने कार्डियो पूरा कर लिया तो उसके बाद जब हमने वेट मेजर किया इसको पहन के एक्चुअल वेइंग स्केल पे, तो हमारा था उस टाइम 110 किलो। तो हमें शायद 110 किलो एंटर करना चाहिए था। तो ये चीज़ थी। और फ़ायदा ये हुआ कि जब हम इसको 105 एंटर करने के बाद कर रहे थे, देन एक एक बार में कह रहे हैं 30 मिनट में करीब हमने 400 कैलोरीज बर्न कर ली थी। तो 30 नहीं, 30 से 32 मिनट में ये मान के चल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसके बिना करते हैं तब हमें 3.8 की स्पीड रखनी पड़ती है, तब जाके। और फुल इंक्लाइन पे यहाँ बात कर रहे हैं दोनों केसेस में। तो तुम्हें थोड़ा सा कंपेयर करके बताते हैं कि 100 किलो पे हम 3.8 की स्पीड रखते हैं, तब जाके हमारा करीब 32 से 34 मिनट में 400 कैलोरीज बर्न होती हैं। ठीक है, इसको हमने यूज़ किया, 105 किलो वेट एंटर किया, फुल इंक्लाइन पे 3.5 की स्पीड पे हमने कैलोरीज बर्न की 400, और वो 32 मिनट में। मतलब इससे 1 या 2 मिनट का फर्क रहा होगा और ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी, यहाँ हमने 105 एंटर किया था, यहाँ 110 एंटर करना चाहिए था। पॉजिटिव में बात करें इसका, जो सबसे बड़ा हमें लगा कि 3.5 और 3.8 में एक, जब तुम एक्चुअल में फुल इंक्लाइन पे चलते हो उतना वेट के साथ या 100 किलो होने के बाद, तो अंतर होता है। तुम्हें अंतर वो पता नहीं चलता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि तुम्हारी नीज पे जो लोड आता है वो डिफाइन करता है स्पीड के कंपैरिजन में भी। देखो कि तुम अगर मान के चलो 100 किलो पे हो और इंक्लाइन पे 4 की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो तुम्हारी नीज पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा उसके कंपैरिजन में अगर तुम 100 किलो पे ही उसको 3.5 या 3 की स्पीड से चल रहे हो तो। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे होगे कि यहाँ बात हो रही है तुम्हारी नीज की, तुम्हारे कंफर्ट की। ये दो फैक्टर हैं, और टाइम तो एक है ही है, क्योंकि यहाँ इवेंचुअली हमने कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 110 एंटर करते तो शायद और ज़्यादा होती। तो ये चीज़ है, लेकिन हमें लगता है कि इसका एक मेन एडवांटेज जो हम फील करेंगे वो यही होने वाला है कि हम स्पीड कम रख के हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। तो ये बेस्ट चीज़ जो हमें लगी। हालांकि इसके जो और रिव्यूज़ हमने सुने हैं, या फिर जो एथलेटिक, ये हम कोई बॉडी बिल्डर जनरली यूज़ नहीं करता, ये मोस्टली यूज़ करते हैं एथलीट्स। ठीक है, तो उनका एक तरीके से जो इसका रिव्यू होता है मोस्टली पॉजिटिव वे में, वो यही कहते हैं कि इससे इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो आपकी जो एक तरीके से स्टेमिना तो नहीं कहेंगे, इंड्योरेंस इन शॉर्ट, कि तुम खुद के वेट पे ज़्यादा से अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अब ये भी गलत एक तरीके से हमने लाइन यूज़ करी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपने वेट के अकॉर्डिंग तुम चीज़ें ज़्यादा कर पाओगे अगर तुम हैवी वेट से ट्रेन करते हो तो। आई होप तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर तुम अपने वेट से ज़्यादा लोड लेके कुछ करते हो तो सेम एक्टिविटी आप जब नॉर्मल वेट से करोगे तो बेटर कर पाओगे। तो ये एक एडवांटेज होता है, बस और कुछ नहीं होता। बस भाई, तो हमें यही तुम्हें प्रॉपर रिव्यू देना था। आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा हेल्प मिली होगी इससे। बट अगर हम तो यही कहेंगे, तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े भाई, सही बताएं, क्योंकि इतना कार्डियो वगैरह अगर तुम ध्यान दो तो तुम नॉर्मली कर सकते हो। तो
बस वही यही हम कहेंगे कि इसकी ज़रूरत तुम्हें अभी नहीं है। अभी तो हम अब खुद के लिए भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यूज़ करना थोड़ा लंबे समय के लिए, देन हम इसका अच्छे से रिव्यू दे पाएंगे। ये सिर्फ हमारा एक तरीके से वन टाइम यूज़ करने के बाद क्या रिव्यू है वो था ये। तो उम्मीद है तुम्हें इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो यही थी मेन चीज़। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वो है पुश डे। मज़ा आया पुश डे करके, और वो तुम देख के बताना कैसा लगेगा। और अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो तुम अपने लिए अवतार की साइट से 500 रुपये का क्रिटीन या फिर वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो। और डिस्काउंट कोड ये है, इससे तुम्हें क्या होगा, जितना हमने बोला है उस पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखना और वीडियो देख के बताना कैसी लगी। तो सीन ऐसा भाई, अभी देखो 5:30 ही बजे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है और दिन के मुकाबले। और इसका रीज़न ये है कि बादल कड़क रहे हैं, बारिश आएगी ये तय है। अभी भी बूंदें गिरी रही हैं, लेकिन जिम पास में ही तो हम पहुंच जाएंगे जल्दी। तो ये भी सीन है। बाकी अभी हम ये कैरी तो कर रहे हैं। तो कल हमने जब स्टोरी पे भी इसकी एक फ़ोटो शेयर की थी, राउंड इतने हरामी होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं से मीम ढूंढ ही लेंगे। तो कह रहे अरे भैया ये तो मकसद जैकेट है, तो मकसद नहीं बोलना। तो हमने कहा साला ये चीज़ साले हमारे दिमाग में थी नहीं। तो ये चीज़ भी हुई है। बाकी आज हम शूज़ नहीं कैरी कर रहे हैं। शूज़ इसलिए कैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि जैसे जो हमने कल तुम्हें दिक्कत बताई थी कि ऊपर का हिस्सा उसका थोड़ा सा कम चौड़ा है, तो उसको पहले हम 1-2 दिन वेटेड ट्रेनिंग पहन के थोड़ा सा चौड़ा या फिर ढीला करना चाह रहे हैं, ताकि कार्डियो में थोड़ा सा कंफर्टेबली उससे कर पाएँ। क्योंकि क्या कहते हैं, जो हमारा वेट ट्रेनिंग रहती है उसमें तो सिर्फ नॉर्मल हमें थोड़ा बहुत ही चलना होता है, लेकिन कार्डियो में काफ़ी ज़्यादा चलना होता है, तो उसमें ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। तो इसीलिए, बाकी तो हवा देख ही सकते हो भाई कि क्या गजब हवा चल रही है। थोड़ा सा हम 4-5 मिनट लेट चल रहे हैं रूटीन से, क्योंकि हमने जो है आज ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। हमें लगता है कि ऐसा ना हो लाइट चली जाए और ब्रेकफास्ट छूट जाए, तो वो हम पहले बना के आए हैं। रेस्ट नहीं ले सकते भाई डाइट के साथ। तो ये सीन है। बाकी तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। हालांकि तुम्हें इसका रिव्यू तो मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा किचन टॉक्स में फ्यूचर अंकित से, जो कि आज शाम को रिकॉर्ड करेंगे। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। तो भाई, तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है, क्या कहते हैं, डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। पिछली बार इसमें मैक्स करते 65, इस बार ट्राई कर रहे हैं कि शायद 75 जा सकें। 45 से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर कर दें, पिछली बार जो है हमने 35 से स्टार्ट किया था। 35, 45, 55 और 65। तो इस बार स्टार्ट ही कर रहे हैं 10 के इंक्रीमेंट से, तो इससे हम 75 तक जा पाएंगे। अगेन रेप हमें वही रखना है, 15, 12, 10, 8, और वो भी प्रॉपर क्लीन रखना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आखिरी सेट होने वाला है। 8 रैप आने चाहिए, और क्लीन आ जाए तो मज़ा ही है। और
उसके बाद वापिस आना वो भाई बता दें तुम्हें, अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो फ्लैट बेंच डबल प्रेसेस है, लेकिन आज थोड़ा वेट काफ़ी डिसेंट लिफ्ट हो रहा है। मतलब हमने 80 से किया था और इजीली हमने 12 लगाए थे प्रॉपर डेप्थ के साथ। अभी 90 से भी आज ट्राई करेंगे क्योंकि अच्छे से लिफ्ट हो रहा है। तो ये सीन है, बाकी पंप काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ओके भाई, तो सीन ऐसा भी हमने 90 ट्राई किया था। ट्राई मतलब क्या, एज अ प्रॉपर सेट किया हमने और 9 रेप्स थे। हालांकि जो तुम देखते हो नॉर्मली हम जो स्लो रेप्स चेस करते हैं वो नहीं थे, काफ़ी क्विक रेप्स थे। डेप्थ सही थी और रेंज ऑफ मोशन भी एक तरीके से सही था। मतलब शुरू के कुछ रेप्स में हम मानेंगे कि जो हम नेगेटिव डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं वो नहीं थी, लेकिन आखिरी के 3 रेप्स के बाद जितने रेप्स थे उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थी बल्कि, और प्रॉपर हम उसको यहाँ तक लेकर आ रहे थे। तो ये चीज़ सही है। और हम जाना तो 100 तक चाह रहे हैं, लेकिन होगा क्या, उसमें 3 या 4 लगेंगे और वो थोड़ा डिमोटिवेट कर देगा। इससे अच्छा ये है कि अभी हम 1 या 2 सेट और इसके करेंगे जो काफ़ी हद तक स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट करेंगे, पंप के लिए करेंगे, और एक तरीके से खुशी मिलेगी कि हाँ आज 90 गए, बहुत टाइम बाद गए बल्कि। तो अब वो भी बिना स्ट्रगल के। हमें जितने भी 9 रेप्स किए हैं उसमें एक भी हमें ऐसा नहीं लगा था कि अब हमारा शोल्डर इंगेज हो रहा है, शोल्डर डोमिनेट कर रहा है। तो वो बेस्ट चीज़ थी। तो बस भाई ये रखते हैं 100, अभी नहीं, 100 के बारे में सोचेंगे नहीं, वो कभी और देखा जाएगा। लेकिन इतनी कम कैलोरीज के बाद भी अगर हम 90 पे इतने रेप्स कर पा रहे हैं, वैसे वेट देखा है तो कितना होगा, ये 40 से ऊपर होगा, और 40 पे इतने कर लेना ठीक है। हालांकि हम क्या कहते हैं, अब जो है स्पेशली अभी हमारा गोल जो तुम देखोगे वो हैवी नहीं है, वो सिर्फ प्रॉपर रेप्स हैं। लेकिन अभी हमने ट्राई करी है क्योंकि आज वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा था, इसलिए हमने ट्राई किया था। तो बस भाई अभी तुमसे अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि होगी ट्राइसेप्स की, लेकिन उससे पहले 1-2 सेट इसके और करने हैं, वो शायद ही रिकॉर्ड करेंगे। Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो 2 मोमेंट्स तुम अभी देखोगे या देखे होंगे उनमें से एक है ट्राइसेप पुश डाउन। अगेन वी बार यूज़ कर रहे हैं, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो इसमें हम हैवी चले जाते हैं, तो दूसरा इसमें हमारी एल्बोज थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में होती है, क्योंकि हम एनी हाउ उसको पूरा एकदम लॉक नहीं करते हैं, तो वो थोड़ी सी एल्बोज को कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है, तुम्हारी न्यूट्रल स्टेट में रखता है एक तरीके से थोड़ा सा, और तुम थ्रू आउट दी मोमेंट बार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो तुम्हारी ग्रिप लूज़ होगी। तो इसका एक ही एडवांटेज है। हालांकि जब हम हैवी जाते हैं तो आखिरी कुछ रैप्स में होता है जब हम सिर्फ उंगलियों से पुश कर रहे होते हैं आखिरी के मूवमेंट में या आखिरी के मोशन में, पर चलेगा इतना तो, लेकिन फिर भी हमारी एल्बोज के लिए हम थोड़ा सा कंफर्टेबल पाते हैं स्ट्रेट बार के कंपैरिजन में ये। और स्ट्रेट बार पहले हम इसलिए भी करते थे कि उसमें हम हैवी जाते थे, और दूसरा उसमें हमारा मीडियल हेड भी इंगेज होता है, और कहीं ना कहीं इसमें भी हम अपनी एल्बोज फ्लेयर आउट करते हैं, तो इसमें भी तुम्हारा शॉर्ट हेड और मीडियल हेड दोनों इंगेज होते ही होते हैं। तो ये भी सीन है भाई।
तो वर्कआउट नहीं दिखता, टोटल कितने 6 मूवमेंट थे और 6 के 6 काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फील हुआ था वो बेंच प्रेस में था, जो डंबल्स हमने किया था। लगता था एक और छेद हो गया, इसमें हो गया है कंफर्म। तो सीन ऐसा जो मेन मूवमेंट था हमारा आज, जो कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फील हुआ था, फील तो सबसे अच्छे में मतलब सभी में अच्छा हुआ था, लेकिन एक जो था जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पम्प आया था वो था फ्लैट बेंच डबल प्रेसेस। देन उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा सा पुश डाउन भी सही था वी बार से। बस भाई यही तक रखते हैं, और कुछ पूछना हो तो तुम नीचे पूछ सकते हो। बाकी अभी जो शूज़ हमने नया पहना है ये धीरे धीरे लूज़ हो रहा है, मतलब कि जो हम स्टार्ट में फील कर रहे थे इसके कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो ये चीज़ सही है। तो कार्डियो के लिए भी तो यूज़ नहीं करेंगे इसको, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन और इसको हो जाए लिटरली, अभी हमें काफ़ी ज़्यादा सही फील हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में ये सही हो जाएगा, तब इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हें अपडेट देते हैं। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी अपना ख्याल रखना।